जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस में। मैं आपका साथी मोतीलाल और मिशन फौजी का ये हमारा चौथा वीडियो। अगर इससे पहले के 3 वीडियो आपने नहीं देखे तो उन्हें भी जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अन्यथा आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो अगर हम बात करेंगे भारतीय संविधान में नागरिकता की, तो इसमें जो हमारा सही आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर रहने वाला है। आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 जो है तो भारतीय नागरिकता को लेकर के चीजों को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? देखिए, अगर हम बात करेंगे नागरिकता के प्रावधान की, तो भारत में जो है किस प्रकार की नागरिकता है? तो वो एकल प्रकार की एकल नागरिकता है। ठीक है, भारत के नागरिकों को एक प्रकार की ही नागरिकता मिलती है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश से है, चाहे वो तमिलनाडु से है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश से है या जम्मू कश्मीर से है, सभी को जो है एकल नागरिकता मिलती है। मतलब किसी को ऐसे नहीं कहा जा सकता कि मैं हिमाचली हूँ। ठीक है, सभी क्या बोलते हैं, हमारी नेशनलिटी क्या है? इंडियन। तो यहाँ पे हमें जो नागरिकता मिलती है वो एकल नागरिकता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो अगर हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और अगर हम बात करेंगे कौन से भाग में इसका वर्णन किया गया, और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये, तो ये जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से भाग में किया गया है? तो यहाँ पे सही आंसर रहा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में जो है इसका सही आंसर रहने वाला है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और ये हमने लिए हैं यूएसए से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये भी। देखिए, किसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसमें जो सही आंसर रहा हमारा वो क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकारों को जो है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी मौलिक अधिकारों से ही संबंधित प्रश्न है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो देखिए, अगर हम बात करेंगे वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या की कि कितने प्रकार के मौलिक अधिकार मिलते हैं आपको, तो देखिए यहाँ पे आपका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 6। वर्तमान समय में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार मिलते हैं? 6 प्रकार के। लेकिन इनिशियल टाइम में जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय संविधान में जो है 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। तो इसमें जो है संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 में जो है संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया जाता था। तो यह जो है आपका 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार को हटा करके कैसा अधिकार बनाया गया? विधि अधिकार बनाया गया है। ठीक है, तो वर्तमान समय में आपका जो संपत्ति का अधिकार था वो किस प्रकार का अधिकार है? लीगल राइट है हमारा। और कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 300A में इसका वर्णन किया जाता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान समय में संपत्ति के अधिकार को किस अधिकार की सूची में रखा गया? तो किस अधिकार की सूची में रखा गया है? विधि अधिकार की सूची में, और आर्टिकल 300A में इसका वर्णन किया जाता है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन था मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वो है प्रेजेंट टाइम में 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो मैंने ये पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि हमें वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है ये बताने को कहा था। तो इसका जो सही आंसर रहा वो क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर रहा 11। और जब शुरू हुए थे, ये लागू हुए थे 1976 में, तो उस समय से 10। ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा आपका, ये कब जुड़ा? 2002 में जुड़ा है। और कौन से संवैधानिक संशोधन के थ्रू जुड़ा है? 86 संवैधानिक संशोधन के द्वारा आपका जो है अमेंडमेंट के थ्रू ये जो है 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, किस सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो देखिए, आपके पास ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि किस सदन का जो है सदस्य उसका अपना सदस्य नहीं होता है, तो देखिए लोकसभा का अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, वो भी लोकसभा का ही सदस्य होता है। विधान परिषद की बात करेंगे तो यहाँ पे भी वही होता है। ठीक है, और विधानसभा की बात करेंगे तो विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते हैं वो भी उसी सदन के सदस्य होते हैं। लेकिन राज्यसभा की बात करेंगे हम, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, कौन होता है?
उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, जिसके कारण आपका यहाँ पे सही आंसर बैठ रहा है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, अगर हम बात करेंगे भारत की न्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे कि कौन इनकी नियुक्ति करता है, तो अगर इनकी नियुक्ति की बात करेंगे तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? यहाँ पे आपका आंसर रहेगा सही ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति जो है इसका सही आंसर रहने वाला है। और आर्टिकल 76 में जो है अटॉर्नी जनरल के पद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताइए कि वर्तमान समय में जो हमारे महान न्यायवादी हैं वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करेंगे वित्तीय आपातकाल की, भारत में जो है वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है, तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा कि वित्तीय आपातकाल जो है कौन से आर्टिकल के तहत लगता है, तो ये लगता है आर्टिकल 360 के अंडर जो है आपका भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वित्तीय आपातकाल भारत में आज तक नहीं लगा है, इसीलिए आपका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसको डिस्कस करने से पहले आप सभी को बता दूं, इससे पहले हमने जो है इसके 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उन्हें भी जाके जरूर देखें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, इसमें अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है? ठीक है, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसकी उद्घोषणा का क्या कारण रह सकता है? तो देखिए, अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की, तो सबसे पहली बात आपने ध्यान रखना है कौन से आर्टिकल में इसका प्रोविजन किया गया है कि राष्ट्र में जो है आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 352। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? 352। और इसका जो सही आंसर रहने वाला है, इसका सही आंसर क्या रहेगा? युद्ध के कारण भी किया जा सकता है, बाह्य आक्रमण के द्वारा भी किया जा सकता है, और देश में अगर सशस्त्र विद्रोह हो जाता है। ठीक है, जैसे वर्तमान समय में खालिस्तान वगैरह की जो मूवमेंट्स वगैरह चली हैं उसमें भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये आपके तीनों के तीनों सही रहने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही रहने वाला है। तो ये हमारी चौथी वीडियो का लास्ट प्रश्न था। अगर आपको वीडियो सही लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।